अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से। जी हां, नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा के जींद में थे और वहां उन्होंने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की, उसको हरी झंडी दिखाई। ये जींद से सोनीपत तक चलेगी, 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ती है? प्रधानमंत्री ने इसको जोड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल, इसकी खूबियां मैं आपको ट्रेन की बताता हूं, ये भी एक बड़ी आज की उपलब्धि है भारत की। लेकिन उन्होंने कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय हालात से जोड़ा? उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धि बताते हुए कि ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, उन्होंने कहा पहले स्टीम से चलती थी 18वीं सदी में ट्रेनें, 19वीं सदी में डीजल से चलने लगी, 20वीं सदी में, और 21वीं सदी आते आते जो है उसका फुल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि ये 100 साल पहले शुरू हुआ था भारत में, अंग्रेजों के ज़माने से, कि ये जो डीजल से चलने वाली और कोयले से चलने वाली ट्रेनें हैं, इनको बिजली पे लाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि 2014 आते आते तक कितने परसेंट ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ भारत में? तो उन्होंने बताया मात्र 30%, कि मतलब 90 साल में 30% हम अपना जो रेलवे का नेटवर्क है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन उसका कर पाए। और उन्होंने कहा कि बाकी के ये 12 साल में हमने उसको 99% पर ला दिया है। मतलब 1% से भी कम रह गए हैं वो कुछ एक इक्का दुक्का जगहों पर ट्रेनें जो अभी भी डीजल से चल रही है, वरना आज भारत में हर ट्रेन बिजली से चलती है और अब तो ये हाइड्रोजन पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए कि 2014 से पहले जब देश का 70% रेल नेटवर्क डीजल पर निर्भर था, तब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा संकट आ गया होता तो आप कल्पना कीजिए क्या होता। तो आप डीजल कहाँ से लाते हैं? तो आपका पूरा देश की रेल नेटवर्क डीजल पे चल रहा है, तो सारी ट्रेनें ठप हो जाती हैं। और ट्रेन ठप होने का मतलब समझिए भारत में कैसी अव्यवस्था जो है उस वक्त फैलती। सुनते हैं। जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से, भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद, उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता। क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती? देखिए, प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है, सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ठीक ही होगा, बाकी उसमें और करेक्ट किया जा सकता है फैक्ट चेक कि क्या वाकई 2014 से पहले 70% हमारा रेल नेटवर्क जो है वो डीजल पर ही निर्भर था। और ये बात तो ठीक है, फिर अगर उस ऐसे में ये हालात बन जाते तो ट्रेनों पर असर पड़ता। अभी इस बीच हमने ये 4 महीने की लड़ाई में गैस की थोड़ी किल्लत देखी, पेट्रोल की कहीं कहीं डीजल की किल्लत देखी, ये तो नहीं सुना कि ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। ये बात तो फैक्ट है। अगर आज सारी ट्रेनें डीजल पे होती तो जरूर वो संकट जो है हमारे सामने खड़ा होता। तो वो दो बातें कह रहे हैं कि एक तो ये हमने डेवलपमेंट के कार्य जो है 12 साल में कितनी तेजी से किया, और दूसरा ये जो वॉर में जो कुछ परिस्थितियां बनी इसको हमने बेहतर तरीके से मैनेज किया, ऐसा सरकार का दावा है। जी त्रिपाठी। देखिए, चूंकि आप आंकड़े की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया जाए। 1948 से 2014 तक 21,801 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 1948 से 2014 तक 21,801, और 2014 से 2025 तक, तो ये 26 वाला भी जुड़ गया होगा, 46,900 किलोमीटर। ये जो रेलवे रूट किलोमीटर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, जहां तक ये पहुंच गया है। देश के सारे राज्य 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। सिर्फ राजस्थान में थोड़ा रह गया है, असम में 2% रह गया है, तमिलनाडु कर्नाटक में थोड़ा बचा हुआ और गोवा में कुछ बचा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिहाज से। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसका एक जरूरी आंकड़ा, लगभग 14,000 करोड़ पर ईयर ये बचत हो रही है। अगर ये डीजल पर रहता
तो ये मुश्किल हो जाती। और अगर इतने का डीजल लगता 14,800 हाँ, जितने मतलब 178 करोड़ लीटर, लीटर 178 करोड़ लीटर ये डीजल लग जाता, ये अगर कहें, अगर ओवरऑल इसको हिसाब किताब लगाना चाहे तो। ठीक है, तो अच्छा, अच्छी उपलब्धि है ये। अब ये ट्रेन की खूबी मैं बता देता हूं, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानना आपके लिए कि ये ट्रेन है क्या। ये ट्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर के सफर पर चलेगी। ये 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है, फिलहाल थोड़ी लेकिन धीमी चलाई जाएगी, 75 किलोमीटर पर चलाई इसको चलाया जाएगा। और ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन बनाने वाला भारत दुनिया का सिर्फ 5वां राज्य है। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, यहां पर हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। और उसमें भी ये इंटरेस्ट बड़ी बात है कि इन सब देशों के अंदर 3 या मैक्सिमम 4 कोच लगाए जाते हैं। भारत में ये ट्रेन चल रही है तो उसमें 10 कोच हैं। 14 स्टेशनों के बीच ये चलेगी, 75 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार के साथ चलेगी। और किराया इसका है 5 रुपए से 25 रुपए, इतना किराया इसका रखा गया है। ये ट्रेन 89 किलोमीटर का सफर 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेगी। उसमें मेड इन इंडिया वाला शेर आपने देख ही लिया था, प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा, ये पूरी तरीके से भारत में विकसित है। और 3200 हॉर्स पावर इसकी कैपेसिटी है। और इतनी पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में नहीं है। अब आप सवाल, बुनियादी सवाल, हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा क्या है? हाइड्रोजन ट्रेन का फायदा यह है कि इससे कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। इससे आप वायुमंडल में कोई अतिरिक्त चीज नहीं छोड़ रहे हैं। इससे कोई पोल्यूशन, जीरो पोल्यूशन है ये। जीरो पोल्यूशन। आप सोचिए देश में अगर सारी ट्रेनें जीरो पोल्यूशन वाली हो जाए, हालांकि इसमें बहुत वक्त लगेगा। आज प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये पहली ट्रेन चली है, हम इस पर रिसर्च वर्क करते रहेंगे, इसको कम लागत इसमें इसको कैसे और डेवलप किया जाए, ये निरंतर इस दिशा में प्रयास होता रहेगा। लेकिन एक ये बड़ी उपलब्धि भारतीय रेलवे की तरफ से, भारतीय इंजीनियर्स की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है।